दर्शकों, प्रत्यक्ष टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के ओयल देहात की ग्राम सभा भगवतीपुर में, जहां हम अपने पिछले दौर की तरह हैं इस बार भी चुनावी माहौल को जानने के लिए यहां रहने वाले लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर यहां पर किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है। तो आइए चलिए यहाँ पर बैठे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी सत्ताधारी सरकार और विपक्ष को लेकर के क्या राय है और वो इस बार के चुनाव में किसका साथ देंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? दरवाई लाल चौहान। आप क्या करते हैं? अब खेती बाड़ी है हाँ। कि बहुत ही ज्यादा सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा दिख रहा है कि गन्ना भुगतान समय से नहीं हो रहा है, किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं इस सरकार में। तो क्या इसमें सच्चाई है या ये सिर्फ जो है विपक्ष के सिर्फ एक तरीके से आरोप हैं सत्ताधारी सरकार पर? देखिए, सरकार के खिलाफ किसानों में रोष भरा हुआ है जी। ना, तो समय पे गन्ना का पेमेंट मिलता है और किसान दिन भर अपना खेती बाड़ी करता, शाम को अपनी खेत की रखवाली करता है। जानवर उसकी फसलों को नष्ट किए हैं और उसकी भरपाई में 2000 रुपये देने से उसका लाभ तो कुछ हो नहीं रहा। सामने से दिख रहा लाभ, लेकिन पीछे से महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। खाद के दाम कहाँ हैं, कृषि यंत्रों के दाम कहाँ पहुँच गए हैं, और डीजल पेट्रोल की तो कोई बात छिपी नहीं है। गैस, रसोई गैस कहाँ पहुँच गई है। महंगाई चरम सीमा पर है। उद्योगपतियों की सरकार है, बैकवर्ड का इसमें कोई लाभ कहीं से नहीं है। आरक्षण की बात लेकर के आरक्षण भी बैकवर्ड का ख़त्म कर दिया। राजनीतिक भागीदारी भी बैकवर्ड को नहीं दी जा रही है। संख्या उनकी ज़्यादा बैकवर्ड की है और उपेक्षित है। बैकवर्ड सबसे ज़्यादा उपेक्षित बीजेपी गवर्नमेंट में है। हिंदुत्व तो इस बार ये जो विधानसभा चुनाव हैं, आप किस सरकार के साथ जाना चाहेंगे? हम लोग समाजवादी सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो जब सपा की सरकार थी प्रदेश में, तो क्या किसानों के लिए अच्छे कार्य हो रहे थे? हाँ, हो रहे थे, इससे अच्छे कार्य हो रहे थे। किस प्रकार के अच्छे कार्य हो रहे थे? छुट्टा जानवरों से निजात मिलती थी उनको, महंगाई इतनी नहीं थी और भ्रष्टाचार चरम अच्छा, सीमा पर लेकिन है। जानवर तो जो है ना, ये हमारे और आपके ही है ना, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? नहीं, सरकार ने उनकी जो जो बुजुर्ग जानवर थे जो मर जाते थे या बूढ़े हो जाते थे, उनको बूचड़खाने में बेच करके वो कट जाते थे। आज उनकी दुर्दशा इतनी खराब है कि रोड पे पड़े हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं और उनसे एक्सीडेंट, तमाम लोगों के एक्सीडेंट लेकिन भी हुए हैं। सरकार तो कहती है कि जगह जगह गौशालाएं बनाई गई हैं। क्या आपके गांव में कोई भी एक गौशाला है? केवल खाना पूर्ति है, सरकार पब्लिक के धन का दोहन हो रहा है। सिर्फ ऐसे ही झूठे वादे हैं, गौशाला कहीं नहीं बनी है। कहीं नहीं बना। चलिए आइए यहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी भी राय जानते हैं कि आखिर क्या है। बताइए सर, आपका नाम? विद्यासागर त्रिपाठी है। आप क्या करते हैं? किसान हम भी। किसान आप भी हैं। तो आपका क्या विचार है मौजूदा सरकार को लेकर? किसानों के प्रति कैसा व्यवहार है सरकार का? किसानों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार बनाए, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का जो दबदबा है, अधिकारियों की गुंडागर्दी, पुलिस का की दबंगई, ये हमारे क्षेत्रीय विधायक की वजह से ज्यादा कायम है। इसलिए हम कौन है विधायक आपके? हमारा योगेश वर्मा है। मैं चाहता हूँ भला आदमी को अगर आ जाता है इस सीट पे तो फिर सोचेंगे। मतलब आप जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं, लेकिन जो यहाँ जो लोकल के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, इनसे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि सरकार तो जो है बहुत वादे करती है कि कानून व्यवस्था सुधरी है, अपराध रुके हैं, गुंडागर्दी बंद हुई है। तो ये आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ है? अब ये ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है। गुंडा ये तो चलता है, हर सरकार में चला है, लेकिन यह है कि इसमें निरंकुशता रही है। मोदी जी, योगी सपा सरकार से बेहतर है कानून व्यवस्था भाजपा में? व्यवस्था तो गड़बड़ है इनकी। जो कानून व्यवस्था होती तो इतनी बढ़िया सरकारें कोई नहीं थी। जो इतनी बढ़िया अगर कानून व्यवस्था संभाल लेते, अधिकारियों पर अंकुश इनका होता, तो इतनी बढ़िया सरकार कोई न थी, ना आई है, ना आएगी कभी। ये तो सही भाजपा से बेहतर? बेहतर से है, लेकिन हम ये क्योंकि अपनी कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाए हैं। आज छोटा छोटा कर्मचारी जनता को लूट रहा है, रास्ता निकलना मुश्किल है। एक सिपाही गन्ने की टाली ले जाए तब पैसा ले रहा है, धान की टाली ले तब पैसा ले रहा है, गली में निकल रहे मोटरसाइकिल से तब पैसा में। कुछ दुनिया भर की लूट चल रही है। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार में? अतिकर बढ़ा है, जीना हराम। अच्छा, इन्होंने तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी हैं भाजपा ने कि फर्क साफ है। एक तरफ सपा का दिखाया है, एक तरफ अपना, जिसमें सपा की नाकामी और अपनी बड़ाइयां कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ ऐसे ही दिखावा है एक तरह का? ये उनकी निजी सोच है। इस विषय को हम लोगों नहीं न तर्क करेंगे, ना हमारा मतलब है, लेकिन जरूर है कि हम सब भाजपा से आपके हिसाब से व्यवस्था अच्छी नहीं है? भाजपा से नारा नहीं, लेकिन इनका जो कार्यप्रणाली है अधिकारियों के प्रति, अधिकारियों को जितना ज्यादा छूट, अस्पताल में अगर डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो धक्का मार कर भगाया जाता है, अस्पताल में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। हम कुछ भी करें,
हम हमारे जहाँ जूता खाएं, हम अगर उसके खिलाफ जाएं तो वो थाने में भी हम डंडे खाएं। ये मतलब आप न्याय बोल है। भी नहीं सकते हाँ, हैं बोल किसी रहे के हैं, खिलाफ। न्याय बिल्कुल न्याय खत्म हो गया। न्याय जो है जो वही ब्रिटिश वाला मामला चल रहा है ये जो है। अच्छा, तो हमने दो लोगों से अभी बातचीत की जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के ये संतुष्ट नहीं दिखे हैं और कहीं ना कहीं सपा का पल्ला अभी तक हमें यहाँ पे भारी दिख रहा है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी भी राय जानते हैं। अरे अरे सर, अरे कुछ भी थोड़ा सा आपका नाम बताइए पहले। हमारा नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी। आप क्या करते हैं? हम भी खेती पाती करते खेती हैं। बाती करते हैं। तो अच्छा, किसानों को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो काम बढ़िया कर, सब किसानों के लिए आय दुगनी हुई गई है। अच्छा, ये इधर सर बैठे तो कह रहे कि भुगतान नहीं आ रहा है, कुछ काम बढ़िया नहीं हो रहा। नहीं, ये खेती में आय दुगनी हो गई है। हाँ। जिस खेत में 10,000 गन्ना था वो 20,000 होने लगा है। लेकिन भुगतान तो आ नहीं रहा गन्ने का, तो आय कैसे बढ़ गई? भुगतान नहीं आता है तो जानवर लोग रात में दे जाते हैं। अच्छा, कैसे दे जाते हैं? वो चरते हैं उतने दूना हो जाता है। चर करके दूना कर देते हैं। इस हिसाब से बढ़ रही है आय आपकी। अच्छा, तो अच्छा एक ये बताइए, जैसे कानून व्यवस्था पे हमने बात की, तो आपको क्या लगता है सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो बढ़िया ही है भाई। चना भी मिल रहा है अच्छा। खूब और डालडा खा रहे हैं। अब व्यवस्था तो बढ़िया है, ये बाद में महंगाई तो होगी ही है। हाँ। वो तो सबको झेलना ही हाँ, है। समय के साथ महंगाई बढ़ेगी, है ना? अच्छा। फिलहाल जो है योगी और मोदी जो चना खिला रहे हैं तो हम लोग मोटे तो हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कुछ लग रहा है अनाज शरीर में? अब शरीर में क्या, असल महंगाई ज्यादा है तो वो उतने ले जाती है। मुफ्त का राशन देके और जो हाँ। दूसरी चीजें खरीदो उसमें पैसा चला जाता है। ज्यादा हो रहा है, ये है मामला। और रही बात ये, सरकार अगर ये अंकुश जानवरों पर लगा ले तो हो सकता है संभवतः आय दोगुनी हो जाए सके। लेकिन फिलहाल तो मतलब जानवरों को लेकर के सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि किसानों को काफी जो है हानि हो रही है इससे। जी जी ऐसे है। और रही बात ये, गौशाला वगैरह जो खाली कागजों पे चल रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, और अगर जानवरों को ले जाके वहाँ कर दो वो शाम को फिर छोड़ दिए जाते हैं। मतलब समस्या देख रेख नहीं कोई हो रही, बस पेपर पे बना दी गई है, इतनी गौशालाएं बनी है। हाँ बस ये है मामला। और रही बात ये, अगर अच्छा, तो किसके साथ जाएंगे आगामी चुनाव में? अब जाने के लिए ये तो समय आने पर बताया जा सकता है। समय तो आ चुका है, अब कितना समय आएगा? और समय की बात ये है, जोर शोर से सारी पार्टियां लगी हुई हैं। अब सारी पार्टियां लगे हैं तो देखते हैं जिसका पलड़ा भारी होगा उधर ही देखा जाएगा। अच्छा, प्रतिनिधि पे है। अगर प्रतिनिधि सही है। अच्छा, प्रतिनिधि अभी मौजूदा तो आपके विधायक जो हैं योगेश वर्मा जी हैं, अगर यही रहते हैं तो क्या वोट करेंगे? नहीं, कोई कीमत पर वोट इनको नहीं करेंगे। हर संभव इनका विरोध करेंगे क्योंकि इनकी कार्यशैली, सरकार की नीतियां कभी आए हैं आपके क्षेत्र में विधायक साहब? आने से क्या होता है, इस तरीके से रोड पे तो बहुत लोग निकल जाते हैं। ठीक है, कोई काम नहीं हुआ उनकी कोई तरफ काम से? नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर बढ़ा दिया इन्होंने है और गलत लोगों का साथ है। इनके साथ में सब जितने लोग हैं टहलने वाले, आधे से ज्यादा दलाल हैं जो कभी भाजपा में नहीं थे, आज वो भाजपा ही बन रहे हैं। लेकिन भाजपा ही मारा जा रहा है, ये आप मान लीजिए। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आज भी दुखी है इनकी कार्यशैली से। इनका अच्छा, विधायक जी को छोड़ के अगर सरकार का काम देखा जाए, क्या उससे संतुष्ट है? सरकार से हमको कोई नाराजगी नहीं है। सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप, जो विधायक से है नाराजगी सिर्फ आपकी? यहाँ के विधायक जो हैं, यहाँ पर जनता पर मेन जो प्रभाव पड़ता है वो प्रतिनिधि का पड़ता है। सरकार का तो आम जनता पर है, लेकिन विशेष रूप से प्रभाव जो है वो प्रतिनिधि का पड़ता है।